नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया हलफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तेलंगाना के दौरे के पेश नज़र KTR का अहम तबसरा। वज़ीर-ए-आला KCR को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। मलून राजा सिंह की जमानत मंजूर, जेल से भी कर दिया गया रिहा। वज़ीर KTR के तयख्खुन के बाद भी निज़ाम कॉलेज के तलबा का एहतजाज जारी। GHMC की खुसूसी मुहिम, नामपल्ली इलाके में गैर मजाज ढांचों को कर दिया गया बर्खास्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना लीडर संजय राउत की भी जमानत मंजूर। अब पेश है खबरों की तफसील। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित की जगह ली। जस्टिस ललित की बतौर चीफ जस्टिस 74 दिन की मुख्तसर मुद्दत थी, जो 8 नवंबर को ख़त्म हुई। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 16वें चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। इन्हें 29 मार्च 2000 को मुंबई हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया था। 31 अक्टूबर 2013 को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया था। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. बारह नवंबर को तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर रियासती वज़ीर KTR ने अहम तबसरा किया। रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए 12 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्विज़ा दौरे से क्या मरकज़ ने प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी नहीं की है? क्या ये सरकारी तकरीब नहीं है? क्या इस फैक्ट्री की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए रियासती हुकूमत को मदऊ नहीं किया जाए? रियासती वज़ीर KTR ने मंगल के रोज़ कहा कि मरकज़ बराए नाम दावतनामा रवाना किया है। KTR ने कहा, बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मरकज़ नहीं चाहता कि इस तकरीब में वज़ीर-ए-आला KCR शिरकत करें। उन्होंने कहा कि रामागुंडम की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में भी तेलंगाना हुकूमत का शेयर है, इसीलिए इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बाद वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव को मेहमान खुसूसी होना चाहिए था। कहा, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने प्रोटोकॉल पर अमल करने में नाकाम रही। KTR ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि फैक्ट्री के इफ्तिताह के साथ तेलंगाना के लिए फंड्स का ऐलान करें। TRS के सिलसिलावार ट्वीट्स में ये बात कही गई। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम वज़ीर-ए-आज़म से ये पूछ रही है कि सर आप खाली हाथ तेलंगाना आ रहे हैं या रियासत के लिए कुछ सौगात ला रहे हैं। उन्होंने कहा, तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफ़ी पर आप क्या कहेंगे? और कहा, AP तंजीम जदीद एक्ट में किए गए वादों का क्या हुआ और नीति आयोग की जानिब से सिफारिश करदा फंड्स आप तेलंगाना को कब देंगे?
बीजेपी के मलून रुकन असम्बली टी राजा सिंह की तेलंगाना हाईकोर्ट ने मशरूत जमानत मंजूर कर ली। रुकन असम्बली के वकील ने तेलंगाना हाईकोर्ट में राजा सिंह की दरख्वास्त जमानत दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने मशरूत जमानत मंजूर करते हुए हिदायत दी कि राजा सिंह को उकसाने वाले बयानात देने से दूर रहना चाहिए। वाज़ेह है कि मलून रुकन असम्बली टी राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। शहर के निज़ाम कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट तलबा का हॉस्टल अलाट करने के मुतालबे को लेकर एहतजाज जारी है। तलबा का कहना है कि वज़ीर KTR ने वज़ीर तालीम P सबिता इंद्रा रेड्डी से ख्वाहिश की थी कि वो इस मामले में मदाखलत करें, लेकिन अब तक इस मसले का हल नहीं निकला। इब्राहिम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम और अपने को बहुत दिन से चल रहा है ये। प्रिंसिपल साहब से हम उस दिन बात कर रहे थे, हम लोग बात करे तो 5 डेज़ के बाद बोले 5 डेज़ के बाद बोले और हम लोग रोड के ऊपर भी गए थे उस दिन, पूरा ये कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दिन से चल रहा और रात के रात क्या करें बोलते PG हॉस्टल वहाँ पे रात के रात जाके पूजा सामग्री वो सब लेके स्टार्ट करना बोल के ये करे। हम लोग जाके उस दिन रुका दिए हम लोग और रुका के उस दिन से स्टार्ट कर रहे। हर दिन हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे, आज तक भी और साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे, मगर हमारे को कोई भी ये नहीं करे। KTR सर ट्वीट भी करे सबिता इंद्रा रेड्डी को ऐसा प्रोवाइड करना बोल के, तो भी उन्होंने अभी तक भी ये नहीं। आज पूरा समावेश कर रहे पूरा वहाँ पर। आज मेरे ख्याल को आज फाइनल डिसीजन आ सकता है, सो हम लोग वेट कर रहे हैं और आज तक हम लोग रुकते हैं और रुककर हम साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। पात्रा चाल घोटाला केस में जेल में कैद शिवसेना लीडर संजय राउत को खुसूसी MP MLA अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत ने संजय राउत की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम तक संजय राउत जेल से रिहा हो सकते हैं। संजय राउत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1 अगस्त को मुंबई में पात्रा चाल की तामीर नौ में मुबैना बेज़ाब्तिगियों से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। GHMC की जानिब से शहर में फुटपाथों पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी के तहत आज GHMC ने नामपल्ली 1 मीनार मस्जिद के पास मौजूद फुटपाथों पर गैर मजाज किए गए ढांचों को हदम कर दिया। बताया जा रहा है कि यह मुहिम के जरिए शहर में ट्रैफिक के निज़ाम में कुछ हद तक लोगों को राहत मिलेगी। TNGOs यूनियन के साबिक सदर देवी प्रसाद ने रियासती वज़ीर सेहत T हरीश राव से मुलाकात की और मुनुगुडु में TRS की शानदार कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। जिले संगारेड्डी के जहराबाद बल्दिया हुदूद में वाक़े रंजोल के TSW RIES गर्ल्स स्कूल में 8वीं स्टेट स्पोर्ट्स वुमेन प्रोग्राम का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसका रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव ने कौमी परचम लहराया और तलबा की परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा को तालीम के अलावा रियासती व कौमी खेलों के अलावा ओलंपिक खेलों में भी सबक़त हासिल करने का हदफ हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल के जरिए पसमानदा तलबा को मियारी तालीम फराहम करते हुए आने वाली नस्लों के लिए सुनहरी राहें दिखा रही है।
इस प्रोग्राम में सोशल वेलफेयर गुरुकुल के OS डी चंद्रकांत रेड्डी, फाइनेंस ऑफिसर पार्वती देवी व दीगर ने हमा अक़साम के खेलों का एहतमाम किया। इस मौके पर आत्मा कमेटी चेयरमैन P रेड्डी, मंदिर के चेयरमैन वेंकटेशम, साबिक चेयरमैन मंकाल सुभाष, अल्लाडी नरसिम्लू, साबिक म्युनिसिपल नुमाइंदा चेयरमैन तंजीम अहमद और TRS यूथ कायद तनवीर के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की एक खास रिपोर्ट। I declare the Telangana Social Welfare Residential Educational Institutions Society 8th State Level Games and Sports Meet for the year 22-23 open. అమ్మాయి బదిలేయాలి మీరు కూడా వదలండి పైకి. The symbolism of vibrant hopes of sporting students that were flying high. Education Institution Society 8th State Level Sports Meet in 2022-23 in lawyer competitions respecting the rules and regulations which govern them and desires of participating in them అబ్బా భలే జోరుగా సందేశం అందించారు కదా మనోళ్ళు. మరి వాళ్ళ కోసం జోరుగా చప్పట్లు కొట్టరాలే. ఇవన్నీ కూడా దేశంలో ఏ ఇతర రాష్ట్రంలో లేని సదుపాయాలని మనం కోరుతా ఉంది. మిషన్ భగీరథ మంచినీళ్ళ సమస్యలు తీర్చే పథకం ఇట్లాంటి పథకం దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని బాగు చేసుకోవాలి. రైతులకు ఇచ్చేటువంటి రైతు బంధు కావచ్చు, రైతు బీమా పథకం కావచ్చు. ఇక్కడ మన నారాయణఖేడ్ జహీరాబాద్ ఆందోళన కావచ్చు, బ్రహ్మాండమైనటువంటి 40 ఖర్చు ఉన్న ప్రాంతం. మంచి రైతులు ఇక్కడ మంచి కమర్షియల్ Now felicitation to Srimati D. Parvati Devi Garu, Additional Secretary. తో పాటు కిడ్నీ రోగుల కోసం డయాలసిస్ సెంటర్, ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాకుండా వివిధ రకాల వైద్య పరీక్షల కోసం అత్యాధునిక పరికరాలతో కూడిన ల్యాబ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యం కోసం Participating in the torch relay and మిస్బా thank you so much national and international players. రాజన్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 90 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడంతో వేగంగా పనులు కొనసాగుతున్నాయి. పట్టణ సుందరీకరణలో భాగంగా మున్సిపాలిటీలోని జాతీయ రహదారులను సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో డివైడర్లను నిర్మించడంతో పాటు వాటిపై బటర్ఫ్లై LED లైట్. निर्मल उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट ज़िला निर्मल के ज़ेर एहतमाम जश्न 200 साला उर्दू सहाफ़त व रियासती मुशायरे का 12 नवंबर बरोज़ हफ्ता बमुकाम IA फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये मुशायरा शहर निर्मल के शायर व बेबाक सहाफ़ी अकील मरहूम की याद में किया जाएगा, जबकि मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के उर्दू सहाफ़ियों को इनकी बेलो सहाफ़ती खिदमात के ज़िमन में मौलाना आज़ाद एक्सीलेंस अवार्ड पेश किया जा रहा है, जिसमें यादगार मोमेंटो तौसीफ़नामा अता किया जाएगा। कन्वीनर निर्मल उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट ज़िला निर्मल रशीद आलम अल हफीज़ी ने बताया कि इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी M.A. माजी शिरकत फरमाएंगे, जबकि इस महफिल मुशायरे में मेहमान शोरा डॉक्टर रज़ी शत्तारी निज़ामबाद, महबूब खान असगर हैदराबाद, शेख अहमद ज़िया बोधन, शरीफ अत्थर निज़ामबाद और डॉक्टर रहीम के अलावा दीगर शिरकत करेंगे। जश्न 200 साला उर्दू सहाफ़त
व रियासती मुशायरा व यादगार नामवर व बेबाक सहाफ़ी जनाब सैयद अकील असद साहब मरहूम व पेशकशी मौलाना आज़ाद एक्सीलेंस अवार्ड मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आबरूए सहाफ़त साबिक़ा रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मोहतरम जनाब यम माजिद साहब, सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शिरकत फरमाएंगे और उन्होंने अपनी शिरकत की तौसीक़ भी कर दी है। इस मौके पर मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद और निज़ामाबाद के यानी शहर निज़ामाबाद के सीनियर उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट को मौलाना आज़ाद एक्सीलेंस अवार्ड वो तहनीत पेश की जाएगी और ये अवार्ड हमारे मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब यम माजिद साहब के हाथों दिया जाएगा। और जिन जिन सहाफ़ियों जो भी सीनियर सहाफ़ी यानी अवार्ड के लिए मुंतखब हुए हैं या जिन्हें हमारे उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट निर्मल ने तय किया है, उनको शख्सी तौर पर इसकी इत्तला दी जा रही है और मेरी उन तमाम सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट से मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के और शहर निज़ामाबाद के और फिर तमाम उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट जो ज़िले भर में मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद में और निज़ामाबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट निर्मल की तरफ से ये मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। साथ ही साथ शिरकत फरमाकर हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। साथ ही साथ मेरी शहर निर्मल के तमाम मुहिब्बान उर्दू और उर्दू व अदबी अंजुमन से वाबस्ता सहाफ़ियों, अंजुमों और तंजीमों से वाबस्ता ज़िम्मेदारों से भी अदबन गुजारिश है कि वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम को जश्न उर्दू 200 साला उर्दू सहाफ़त व रियासती मुशायरा, इन दोनों प्रोग्रामों को कामयाब बनाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भैंसा शहर के क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल में जश्न तालीम के तहत आज उर्दू के मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की पैदाइश के मौके पर यौम उर्दू मनाया गया और उर्दू ज़बान की तरक्की में डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी का जिक्र किया गया। आखिर में सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम ने जश्न तालीम प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए कहा कि यह महीना 3 अजीम शख्सियात जिनमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश का है। इसी मुनासिबत से मदरसे हाजा में जश्न तालीम प्रोग्राम 9 नवंबर था 14 नवंबर तक तरतीब दिया गया है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे और प्रोग्राम का अख्ताम 14 नवंबर यौम अतफ़ाल के मौके पर इनामात की तकसीम पर होगा। यौम उर्दू के मौके पर उर्दू मुअल्लिम सैयद अब्दुल जामे को तहनीत भी पेश की गई। मौके पर सेक्रेटरी सैयद बशीर, एकेडमिक डायरेक्टर सैयद मोहसिन, असातिज़ा शेख नसीर, सैयद साकिब, इरफान खान और ख़वातीन मुअल्लिमात भी मौजूद थी। आलमी यौम उर्दू के मौके पर आज बोधन MLA शकील आमिर की अहलिया ने बोधन प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल में तलबा से बातचीत करते हुए इन्हें नसीहत आमेज मशवरे दिए और हेल्थ सेंटर में उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। उर्दू का दिन है आज, तो इसलिए स्कूल को आई थी यहाँ पर छोटे बच्चों को कुछ तस्कीम करने के लिए।
उसी सिलसिले में बाजुई PHC है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग थे, तो उनका भी जायज़ा ले चुकी हूँ कि कैसा चल रहा है, क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी, और स्कूल में भी यहाँ पर थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे बताया गया है, और इंशाल्लाह मैं MLA साहब के सामने उसको लेकर जाऊँगी और उनके सामने रखूँगी। इंशाल्लाह वो भी शायद जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। जो भी स्कूल का कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा जो काम है रुकावा, और जो PHC का भी जो काम है रुकावा, इंशाल्लाह मैं इनके सामने लेके जाऊंगी और इंशाल्लाह जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगी। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस मुकर्रर, सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया हलफ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तेलंगाना के दौरे के पेश नज़र KTR का अहम तबसरा, वज़ीर आला KCR को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। मलून राजा सिंह की जमानत मंजूर, जेल से भी कर दिया गया रिहा। वज़ीर KTR के तयक़ुन के बाद भी निज़ाम कॉलेज के तलबा का एहतजाज जारी। GHMC की खुसूसी मुहिम, नामपल्ली इलाके में गैर मजाज ढांचों को कर दिया गया बर्खास्त। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना लीडर संजय राउत की भी जमानत मंजूर। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह, 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।